अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल देगी स्टाइल ज़र्दा और चिकन पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। आप जब इसको तैयार करेंगे तो खाने वालों को यकीन ही नहीं होगा कि आपने घर पे तैयार किया है। बिल्कुल वही टेस्ट होगा जैसे हम देग वाला चिकन पुलाव या फिर ज़र्दा या मुतंजन जो भी आप बोलते हो वैसा टेस्ट होगा बिल्कुल। तो सबसे पहले हम पुलाव तैयार कर लेते हैं। इसके लिए ऑयल के अंदर मैंने 1 चाय का चमचा ज़ीरा डाला है, दालचीनी के 2 टुकड़े डाले हैं, 3 हरी इलायची, 1 बादियान का फूल, 1 चाय का चमचा स्या मिर्च साबुत और 2 बड़ी इलायची डाल दी हैं और साथ ही डाल दिए हैं 2 तेज़पात। पहले इन सारे मसालों को ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए, बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर। जब मसाले अच्छी तरह से ऑयल के अंदर फ्राई हो जाएंगे तो इसमें शामिल करेंगे एक दरमियाने साइज़ की प्याज, बहुत ना बड़ी थी ना छोटी थी, इस तरह से काट कर आपने शामिल कर देनी है। साथ ही शामिल करेंगे नमक ताकि प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और जल्दी पक जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और बनाने में जो प्याज के साथ शामिल कर देंगे हरी मिर्ची, मुझे मज़ा भी आया। और इसके अलावा इसके साथ हमने कोई लाल मिर्च या फिर हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना। 4 से 5 हरी मिर्चें डाली हैं या फिर आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल ली हैं। आगे चल के 3 से 4 हम दोबारा भी डालेंगे ताकि इसकी फ्रेश खुशबू आ सके। अब इसको प्याज को नरम होने तक पका लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना क्योंकि ये वाइट होता है पुलाव, तो ये अगर हम प्याज को ज़्यादा ब्राउन कर देंगे तो फिर पुलाव का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। अब प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है तो 1 खाने का चमचा अदरक और 1 खाने का चमचा लहसुन शामिल करेंगे इसमें और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब लहसुन और अदरक अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तो इसमें मैंने शामिल किया चिकन। 750 ग्राम है, 1 किलो चिकन है। इसको धो के अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क कर लिया। अब ये मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको लहसुन अदरक के साथ फ्राई करना है। मैंने थोड़े बड़े साइज़ की बोटियाँ ली हैं, आप चाहें तो थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। इस तरह से फ्राई करने के बाद एक प्याज लिया है, टमाटर लिया है बड़े साइज़ का और उसको स्लाइस में काट कर रख दिया। गोल स्लाइस में काट लीजिएगा और साथ ही आधा कप दही लेके उसमें पुदीना डाला है, थोड़े से 2 जवे लहसुन के डाले हैं, थोड़ा सा ज़ीरा, जैसे रायता तैयार करते हैं इस तरह से रायता तैयार किया है और उसमें आखिर में 2 टेबल स्पून क्रीम शामिल कर दी है। अब ये हम इसके अंदर डाल देंगे, इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। अगर क्रीम डालें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर ऐसे खाली आपने दही शामिल कर देनी है, लेकिन क्रीम से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको फ्राई कर लेंगे टमाटर के साथ और दही के साथ, पहले मिक्स करेंगे। अभी फ़िलहाल इसमें कोई पानी नहीं डालेंगे, बस इसको मिक्स करने के बाद थोड़ी देर ढककर पकाएंगे। तो ये जो टमाटर का और दही का पानी है इसी में हम चिकन को पका लेंगे ताकि चिकन जो है अच्छी तरह से गल जाए। तो आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको फ्राई कर लेना है, पका लेना है चिकन को, ताकि टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और हमारी चिकन भी गल जाए। 5 मिनट के बाद इस तरह से ढकना हटा के इसको मिक्स किया है तो देखें टमाटर जो है इसमें मिक्स होना शुरू हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल। अच्छी तरह से भून लीजिएगा, एक्स्ट्रा पानी नहीं डालिएगा, इसी पानी में पकेगा तो चिकन का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा। अब जब एक दफ़ा ये भुन चुका है तो अब हम शामिल करेंगे इसमें 1 गिलास पानी और इसको ढक कर रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। अब चिकन देखें अच्छे से गल गई है और इसमें पानी भी रह गया। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरी मिर्ची, 2 से 3 और डालते मज़ीद, क्योंकि और जो है स्पाइसी करने के लिए इसमें कोई चीज़ नहीं जाएगी, ना कुटी हुई लाल मिर्च ना पिसी हुई। तो आपने हरी मिर्चें या फिर हरी मिर्चियों का पेस्ट शामिल कर दीजिएगा। अब मैंने चावल भिगो के रखे हैं चावल तकरीबन 500 ग्राम। ये आपने इसके अंदर 20 से 25 मिनट पहले भिगो दिए, या आपने इसके अंदर शामिल कर देने।
थोड़ा सा पानी डालना है जितनी ज़रूरत हो। उसके बाद इसको ढककर पकाएंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। ढककर पकाने से उबाल जल्दी आता है, क्योंकि इसका कुकिंग टाइम कम होगा। चावलों को हमने पहले भिगो के रखा हुआ था। अब इसमें उबाल आ गया है तो इसका फ्लेम थोड़ा सा हाई करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। गोल वाला चमचा नहीं लेना आपने, कोई सा फ्लैट ले लीजिएगा और बीच में से बस आपने इस तरह से इसको हिलाना है ताकि एक्स्ट्रा जो इसका पानी है वो खुश्क हो जाए। जब पानी खुश्क हो जाए तो आपने इसको दम लगा देना तकरीबन 10 से 15 मिनट। अब हम आ जाते हैं ज़र्दे की तरफ। ज़र्दे के लिए हमने पानी बॉईल करना है। 1.5 लीटर मैंने पानी लिया है। 2 ग्लास चावल का मैं आपके साथ ज़र्दा बना के इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। साथ ही शामिल किया है थोड़ा सा नमक, 3 छोटी इलायची और 3 लौंग। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी ज़र्दे में। और इसको अब ढककर पकाएंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। चावल भिगो के रख दिए पहले। मैं सेला चावल के साथ नहीं बना रही, बासमती चावल के साथ बना रही हूँ, तो 2 गिलास मैंने भर के भिगो के रख दिए हैं। ये भी तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं भीगे हुए। अब पानी भी बॉयल हो चुका है, तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून घी या फिर ऑयल डाल दें। और साथ ही शामिल कर देंगे भीगे हुए चावल, ये डाल दीजिएगा। और आपने इसको बिल्कुल बिरयानी जैसा कुक नहीं करना। ज़र्दे के जो चावल होते हैं इसको थोड़ा सा खड़ा रखते हैं, तो इसको पका लेंगे जब तक ये 90% तक नहीं डन हो जाते। थोड़ी सी कसर होगी तो हम इसको निकाल लेंगे। पहले छन्नी की मदद से आपने या चमचे की मदद से निकाल के चावल इस तरह से हाथों की मदद से तोड़ के देखिएगा। थोड़े से ये सख्त हैं तो मैं इसको जो है छान लूँगी और उसी पतीली के अंदर इसका जो है बाकी का प्रोसीजर जो होगा वो हम इसी में करेंगे। इसमें मैंने ऑयल शामिल किया है, आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं। आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ इलायची, छोटी इलायची ली है। अब इलायची जो है तोड़ के शामिल करेंगे ताकि इसकी जो है खुशबू अच्छी तरह से निकल के आए ऑयल के अंदर। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। और साथ ही मैंने शामिल कर दिया इसमें बादाम। बादाम भी कोई नहीं है, बस बीच में से काट के इसके अंदर शामिल कर दिए। तकरीबन 3 टेबल स्पून ये डाल दीजिएगा। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, या फिर अगर नहीं भी डालना चाह रहे तो कोई मसला नहीं है, स्किप कर दीजिएगा। 2 खाने के चमचे मैंने इसमें काजू डाले और 3 खाने के चमचे इसमें शामिल किए मैंने किशमिश। धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा। ये डाल दी है और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि किशमिश जो है ये जल्दी जलना शुरू हो जाती है। जैसे हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे चीनी। मैंने 1.5 कप चीनी ली है 2 ग्लास चावल के हिसाब से। आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा। तकरीबन 1.5 कप चीनी। ना बहुत ज़्यादा मीठा था और ना ही बहुत ज़्यादा ये हल्का था, बिल्कुल नॉर्मल था। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो 2 कप शामिल कर दीजिएगा। साथ ही मैंने इसमें शामिल किया है दूध। अगर आप दूध नहीं डालना चाह रहे तो फिर पानी शामिल कर दीजिएगा, लेकिन दूध से बहुत अच्छा एक क्रीमी सा टेक्सचर भी होगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। तो आपने आधा कप से ज़्यादा दूध शामिल कर देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसे दूध शामिल करेंगे तो चीनी इसमें डिज़ोल्व होना शुरू होगी, तो ये बहुत ही मज़ेदार सा एक इसका क्रीमी सा टेक्सचर बन जाएगा। तो आपने इस टाइम पे दूध को आधा जो है ख़त्म कर देना है। और जब आधा रह जाए तो हमने जो इसमें चावल भिगो के रखे हैं वो शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं डाल रही हूँ आधा चाय का चमचा केवड़ा वाटर है ये। आपने केवड़ा एसेंस अगर यूज़ करना है तो 1 या 2 कतरे डालिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। केवड़ा वाटर जो होता है इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और ये थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। इससे बिल्कुल वही देगी स्टाइल जो है टेस्ट होता है, खुशबू होती है ज़र्दे की। अब हम इसमें शामिल कर देंगे उबले हुए चावल। बहुत ज़्यादा इसकी ओवर मिक्सिंग नहीं करनी कि चावल टूट जाए, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। प्रॉपर तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को गाइड कर सकूँ। अगर आपको रेसिपी कहीं भी अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब मैंने इसको ढककर पकाया है
क्योंकि चीनी डालने से चावल जो है थोड़ा सा और हार्ड हो जाता है। 5 से 6 मिनट इसको ढककर पकाया है और जब इसका पानी बिल्कुल ख़त्म होने लगे तो फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। साइड पे ऐसे चावल को करते रहेंगे और फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दीजिएगा ताकि पानी जो है वो जल्दी इसका खुश्क हो जाए। अब जब दम वाला टाइम आ गया है तो मैंने ग्रीन कलर है, ये फूड कलर जो होता है, ये पानी के अंदर इस तरह से घोल के रखा है, ये डाल देंगे। और साथ ही लाल रंग, चाहें तो थोड़ा सा ऑरेंज वाला जो फूड कलर होता है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत हैं। बस इतना इतना आपने शामिल कर देना है, तकरीबन 1-1 टेबल स्पून जितना। जब बिल्कुल लास्ट में पानी खुश्क हो जाए जब आपने ये डालना है, इसके बाद इसको दम लगा देंगे बिल्कुल हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे देगी स्टाइल ज़र्दा और पुलाव बन के तैयार हो जाएगा। पुलाव को भी दम आ चुका है तकरीबन। अब हम इसको खोल के डिश आउट करते हैं। इसका जो टेस्ट होगा बहुत ही मज़ेदार होगा, क्योंकि हमने इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम भी डाली है। बहुत ही आसान रेसिपी है, जब आपके मेहमान आते हैं तो आप इसको लाजमी अपने मेन्यू में शामिल कीजिएगा। इसको डिश आउट करते हैं, साथ में आप रायता ले लें, सलाद ले लें। इस तरह से ज़र्दा भी डिश आउट कर लेंगे। ये भी मैं अभी आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार ही बन के तैयार होता है। बासमती चावल के साथ भी बहुत अच्छा बनता है, कोई चावल नहीं टूटते। बस थोड़ा सा आप जो है ना इसको तवज्जो से बनाना पड़ता है, तो जब जाके ये बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होता है। इसको भी इसी तरह से हम डिश आउट करेंगे। तो दोनों हमारी देगी स्टाइल चिकन पुलाव और ज़र्दा चावल या फिर मुतंजन बन के तैयार हो गए। इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। बग़ैर किसी टेंशन के रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त ही बन के तैयार होंगे। रेसिपी को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।